All right, then we'll proceed for the day today. So हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट हमारी क्लास, मतलब जो टॉपिक है फोल्ड की क्लासिफिकेशन। तो 5 क्लासिफिकेशंस हमने कर ली थी जो कि काफ़ी सिंपल है, ये भी सिंपल ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ज्योमेट्री जो है फोल्ड की वो ऑन द फिंगर टिप्स, यू शुड memorize it and you should totally understand it. So proceeding further, we have now the classification based upon shape and number of hinges of folds. Hinges, as you know, hinges जो जिसके along fold bend हुआ है। तो क्या होता है ना कि फोल्ड्स में जो नेचर में हम देखते हैं ना, तो अलग अलग शेप की हिंजेस और इवन नंबर ऑफ हिंजेस आल्सो दे वेरी। ठीक है। तो और जो हिंज का अलोंग एरिया है, इट कैन बी कर्व्ड, इट कैन बी ब्रॉड इन शेप। और इसीलिए ना इसकी शेप के बेस पे ही हम फोल्ड्स को राउंड हिंजेस फोल्ड भी कह सकते हैं इन कंपैरिजन टू शेवरॉन। शेवरॉन जो आपकी फिगर नंबर ए है, तो यू कैन सी यहाँ पे हिंजेस कितने पॉइंटी से हैं, है ना। राइट। तो दिस इज एंगुलर फोल्ड, जिसमें शेवरॉन फोल्ड भी हम उसको कहते हैं। या तो जिगजैग फोल्ड भी कहेंगे, अकॉर्डियन फोल्ड भी कहेंगे, या कंसर्टीना फोल्ड भी कहेंगे, जहां पे हमारे जो हिंजेस हैं दे आर वेरी शार्प एंड एंगुलर। ठीक है। अब अगर ये तो विजुअल एनालिसिस से ही पता चल रहा है ना कि कहीं पे हिंजेस 90 डिग्री हैं, कहीं पे एंगुलर हैं, कहीं पे राउंडेड है। तो इसलिए इसको विजुअल एनालिसिस हडलस्टन ने करी थी, मतलब बेस्ड अपॉन शेप एंड नंबर ऑफ हिंजेस, और उसने लगभग 30 से ज्यादा कैटेगरीज रिकॉग्नाइज करी हैं। ठीक है, फोल्ड्स में। तो उन कैटेगरीज में विदाउट गोइंग इनटू द मच डीप, बट जो अलग कैटेगरीज हैं जो आप फिगर नंबर सी और डी में देख रहे हैं, सी नंबर इट लुक्स लाइक एरोहेड टाइप ऑफ फोल्ड। यहाँ पे हिंजेस देख लो आप, एरोहेड मतलब तीर, तीर की नोक की तरह दिख रही हैं। तो दीज आर फिगर नंबर सी, 3.23 में जो आपका फिगर नंबर सी है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरोहेड फोल्ड विद शार्प हिंज एंड कर्व्ड लिम्स। और दूसरा आता है कस्पेट फोल्ड, हैविंग अल्टरनेट राउंडेड एंड एंगुलर हिंजेस। आप देख सकते हो एक तरफ राउंड हिंज आ रहा है और उसके ऑल्टरनेट नीचे यहाँ पे एंगुलर हिंज आ रहा है। तो इट लुक्स लाइक अ कस्प, तो इसीलिए इन्वर्टेड कस्प, इसको कस्पेट फोल्ड कहते हैं। ठीक है। अब यही शेप और नंबर ऑफ हिंजेस, तो अभी हम ये कंटिन्यू हो रहा है, इसकी फर्दर टाइप्स कौन सी हैं। अब किसी किसी में फोल्ड में ना एक ही हिंज रहता है, बट कोई कोई फोल्ड्स रहते हैं जिसमें दो हिंजेस हों। ठीक है, जैसे आपकी एग्जांपल है साइड में फिगर नंबर ए। इसको कॉन्जुगेट फोल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो हिंजेस हैं विद कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ एक्सियल सरफेसेस। और इसको अगर हम फर्दर डिस्क्राइब करें, इसको बॉक्स फोल्ड भी कहते हैं। ठीक है। तो आपकी जो मैं चाहूंगा आप फिगर नंबर बी देखें आपके राइट पे, यहाँ पे जो ये ग्रेइश कलर का है पूरा, इसमें भी देखो आप दो एक्सियल सरफेसेस हैं और कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ बॉक्स फोल्ड। ठीक है। ये अभी रिसेंटली सिंह ने डिस्क्राइब किया था, टीथ इन सेडिमेंट्री सीक्वेंस जो है वो फोल्ड हो रखा है मेटामॉर्फिक्स के अंदर। तो ज्योमेट्रिकली एक हमारा ये बॉक्स फोल्ड बना रहा है, जिसका हदसर चोपिया बॉक्स फोल्ड नाम दिया गया। ठीक है। तो कॉन्जुगेट फोल्ड आ गया। फिर उसके बाद आता है किंक फोल्ड, जो आप फिगर नंबर सी देखेंगे सामने। ये एक अलग दूसरी वैरायटी है कॉन्जुगेट फोल्ड की, जिसमें शार्प एंगुलर और सिंगल सेट ऑफ हिंजेस है। ठीक है। एक तो आप, मैं चाहूंगा आप देखो, किंक प्लेन है जिस प्लेन के अलोंग बेंड हो रखी हैं लेयर्स, और दूसरा जो एक बैंड बनाती है टोटल बेंडिंग में, तो उसको हम किंक प्लेन एंड किंक बैंड रिस्पेक्टिवली कहते हैं। मतलब जो एक जोन है नैरो सा बिटवीन द किंक प्लेन्स, वी कॉल इट एज अ किंक बैंड। ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो फिगर नंबर डी है, इसमें अगेन कॉन्जुगेट ज्योमेट्री आ गई इसमें। तो वी गेट अ कॉन्जुगेट किंक फोल्ड, जो आपका फिगर नंबर डी है। एंड लाइकवाइज वी हैव polyclinal fold. It contains many hinges within a single fold, and due to variable curvature, या तो फिर ग्रुप ऑफ फोल्ड्स हैं जिनमें नॉन पैरेलल एक्सियल प्लेन्स हैं बट सब पैरेलल हिंजेस हैं, जो आपकी फिगर नंबर ई है। इजी है कंपैरेटिवली, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ठीक है। एंड अब आगे हम अगर प्रोसीड करें, तो अगेन अभी यही कंटिन्यू हो रहा है बेस्ड ऑन शेप एंड नंबर ऑफ हिंजेस। अब कभी कभी क्या होता है ना कि एक फोल्ड में ना 180 डिग्री का इंटरलिम्ब एंगल आएगा। तो उस केस में हम उसको
होमोक्लाइन कहेंगे, विच हैज अ यूनिफॉर्म डिप ओवर अ वाइड एरिया, या तो इस फोल्ड में 180 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है, अब फिगर नंबर बी आप देखिए, अब हॉरिजॉन्टली और जेंटली डिपिंग स्ट्राटा जो है बीच में एक जगह स्टीप होके फिर से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मतलब दो हिंज के जोन्स आ रहे हैं इसमें। सो दिस एग्जांपल इज ऑफ मोनोक्लाइन। ठीक है, अब मोनोक्लाइन की वजह क्या है, ये किस कारण से ये बनेगा, या तो वेरिएबल कॉम्पैक्शन रही होगी कहीं पे, या तो कहीं पे अंडरलाइन फॉल्ट जोन होएगा। ठीक है, या तो कहीं पे ओल्ड एक्सटेंशनल फॉल्ट की रीएक्टिवेशन हो रखी है उस कारण हो सकता है, या तो एक्सटेंशन फॉल्ट की कंटिन्यूएशन हो सकती है, या अपवर्ड प्रोपगेशन। मतलब ये सब कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें मोनोक्लीन टाइप की सेटिंग है यहाँ पे, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा है वो थोड़ा सा बेंड होके दो हिंजेस पे फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया हुआ है। फिर उसके बाद आपकी फिगर नंबर सी है, वो एक स्ट्रक्चरल टेरास बनाता है, जहां पे जो ऑलरेडी एक स्टीपर स्ट्राटा है वो एक जेंटल डिप के साथ लिंक हो रखा है, मतलब मोनोक्लीन का रिवर्स, अगर हम जिसे कहेंगे उसे हम स्ट्रक्चरल टेरास कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पिछले वाली थी ये बेस्ड ऑन शेप एंड नंबर ऑफ हिंजेस थी। ओके, तो now the and next classification is based on mutual relations with nearby structures। ठीक है, अब इसमें पहली कैटेगरी आपकी आ रही है माइनर फोल्ड्स, जिसको हम ड्रैग फोल्ड्स या पैरासिटिक फोल्ड्स भी कहते हैं। ये कौन से वाले फोल्ड्स हो गए, ये हमने जैसे एंटिक्लिनोरियम सिंक्लिनोरियम में पढ़े थे कि लार्जर लिम्स में छोटे छोटे स्मॉल स्केल एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हो रखे हैं, बने हुए हैं। ठीक है, तो जिनमें सब पैरेलल हिंजेस हैं। अब इनको ड्रैग फोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि को साइंटिस्ट का मानना है कि ये ड्रैग के कारण लिम्स में ड्रैग पैदा हुआ है, तो उसी के कारण जो, या स्लिप के कारण ये फोल्ड बने हैं, या स्लिप के कारण। बट स्लिप के टेक्निकली स्लिप नहीं हुआ है, इसका एक जेनेटिक मीनिंग है। अब यूजुअली स्लिप करते नहीं है हम यूज वर्ड स्लिप, क्योंकि स्लिप हो नहीं रहा है, मतलब स्लिप हो गया कि खिसकना अपनी जगह से, राइट, वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो इस टर्म को हम रिप्लेस करते हैं पैरासिटिक फोल्ड के साथ भी, या तो पैरासिटिक फोल्ड बोलेंगे, पैरासाइट फोल्ड, या माइनर फोल्ड कहेंगे अगर वेवलेंथ्स बहुत छोटी छोटी हैं बड़े से फोल्ड में। तो अब ऐसे ही फोल्ड्स हैं जिनमें वेवलेंथ्स और एम्पलीट्यूड का दो से ज्यादा ऑर्डर्स हैं, तो उनको हम पॉली हार्मोनिक फोल्ड्स भी कहेंगे। तो राइट साइड में आप देखिए ए और बी एग्जांपल्स हैं आपकी। ए में माइनर फोल्ड्स जो है वो छोटे छोटे बड़े वाले फोल्ड में है, और बी में स्मॉल स्केल। आप देखो ये रियल टाइम एग्जांपल है राजस्थान की दिल्ली ग्रुप ऑफ रॉक्स से। ठीक है, ये इसका म्यूचुअल रिलेशंस विद नियरबाई स्ट्रक्चर्स का पहला था, माइनर फोल्ड्स, ड्रैग फोल्ड्स और पैरासाइट फोल्ड। सेकंड आता है आपका एन एक्लॉन। एन एक्लॉन कुछ नहीं है, इसमें फोल्ड हिंजेस जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन अ स्टेप लाइक मैनर, या एन एक्लॉन। एन एक्लॉन हो गया स्टेप लाइक मैनर, जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। आपकी फिगर है, इसकी एग्जांपल है। तीसरी आपकी टाइप आ गई पीरियोडिक फोल्ड्स। ठीक है, इसमें आप देख लो पीरियोडिक फोल्ड्स में सेम ज्योमेट्री है और अल्टरनेट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पे सिमिलर। इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको पता ही है क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो अल्टरनेट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है, तो ज्योमेट्री सेम रह रही है, इसीलिए हम इसको पीरियोडिक फोल्ड कहेंगे। अब सी आपकी एग्जांपल है, अगर नॉन पीरियोडिक हो गया मतलब जिसमें जो पीरियोडिक नहीं है, तो उसकी एग्जांपल आ गई फिगर सी। मतलब इसमें आप देख लो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद ज्योमेट्री कोई सिमिलर नहीं रह रही है, मतलब चेंज हो रही है, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉन पीरियोडिक फोल्ड। फिर आपका आता है डिसहार्मोनिक फोल्ड। डिसहार्मोनिक फोल्ड आपकी एग्जांपल डी है। इसमें क्या है, इसमें लिथोलॉजी के चेंज के कारण आप देख रहे हो नीचे जो थिकर वाली लेयर है इसमें कैसा फोल्ड है, और ऊपर जो थिन वाली लेयर्स हैं उनमें फोल्ड्स का कर्वेचर छोटे 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 एसिमेट्रिकल फोल्ड्स बने हैं। तो ये एग्जांपल है आपकी डिसहार्मोनिक फोल्ड, मतलब लिथोलॉजी की वेरिएशन के कारण हमें फोल्ड में भी वेरिएशन दिख रहा है। फिर आपका आता है फिगर नंबर ई, जिसको हम डिकोलमेंट कहते हैं। डिकोलमेंट में क्या है, इसमें जो इंडिविजुअल लेयर्स हैं ये देखो, ये डिटैच है एक दूसरे से, मतलब टोटल डिफरेंट है, कोई सिमिलैरिटी बीच में नहीं है, इट्स टोटली डिटैच्ड इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल लेयर इट्स डिटैच्ड फ्रॉम द नेक्स्ट लेयर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकोलमेंट। फिर आपका एफ जो है इट्स इंट्राफोलियल फोल्ड्स। इंट्राफोलियल फोल्ड्स मतलब हुक शेप्ड फोल्ड्स हैं इन बिटवीन
फोलिएशंस और लीनिएशंस, जो ये ब्लैक कलर की जो आपको लाइंस दिख रही हैं, इनके बीच में फोल्ड्स हैं, तो ये आपके इंट्राफोलियल फोल्ड्स हो गए। ठीक है, तो अब जो 8वीं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन लेयर थिकनेस, मतलब पुरानी पिछली वाली होगी म्यूचुअल रिलेशंस वाली। अब लेयर थिकनेस में वैन हाइस 1896 ने क्लासिफाई किया था फोल्ड्स को ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, परपेंडिकुलर थिकनेस ऑफ द लेयर। तो उस थिकनेस से उसने पैरेलल फोल्ड, सिमिलर फोल्ड और कंसेंट्रिक फोल्ड में उनको डिवाइड किया। जैसे कि हम प्रोफाइल सेक्शन में देखेंगे, थिकनेस विद स्मॉल टी, ये हम परपेंडिकुलर इंडिविजुअल लेयर की इसमें हमने थिकनेस लेनी है। तो अब अगर किसी फोल्ड में कांस्टेंट कर्वेचर हमें मिलेगा, मतलब सर्कुलर आर्क्स हमें मिलेंगी, तो हम इन्हें कंसेंट्रिक फोल्ड कहेंगे, जो आपकी फिगर नंबर सी है। हर एक लेयर का कांस्टेंट कर्वेचर है एंड थिकनेस है। ठीक है, तो एक सर्कुलर आर्क बन रही है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंसेंट्रिक फोल्ड। तो ऐसे ही सिमिलर फोल्ड में देख लो आप, इसमें क्या है, इसमें वेरिएशन आ रही है थिकनेस में, हिंजेस पे थोड़ा सा फोल्ड में थिकनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू लिम्स, तो इसको हम सिमिलर फोल्ड कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे पैरेलल फोल्ड भी देख लो आप, ये भी एक एग्जांपल है। इसमें इसमें भी थिकनेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, हिंज में भी और लेयर में भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे ना हम इसी लेयर थिकनेस में क्या है कि ये तो हमने 3 एग्जांपल्स बनाई, पैरेलल, कंसेंट्रिक और वो, बट जो बहुत सारे फोल्ड्स ऐसे होते हैं ना इंटरमीडिएट, वो इन इस कैटेगरी में, इन एंड मेंबर्स में फॉल नहीं करते हैं। इसीलिए एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है रैमजे, उसने एक स्टैंडर्ड टेक्निक बनाई थी, फोल्ड्स को ना बनाई है डिस्क्राइब करने में, जिसमें मतलब उसने 3 जो है क्राइटेरियाज वो लिए थे। नंबर 1 इज योर कर्वेचर, सेकंड इज योर ऑर्थोगोनल थिकनेस, मतलब वही परपेंडिकुलर थिकनेस, और दूसरा आ गया एक्शियल सरफेस की थिकनेस, हर एक लेयर की, उनको कैसे इफेक्ट हुआ है, तो उसके बेस पे जो है उसने अलग अलग फोर्स को क्लासिफाई किया है। अब उसने एक चीज नोटिस करी कि जो रिलेटिव कर्वेचर है आउटर लेयर और इनर लेयर का, ये वैरी करता है और सेंसिटिव है, मतलब डिपेंड करता है थिकनेस के ऊपर, कि लेयर की थिकनेस कैसे वैरी हो रही है, कर्वेचर की रिलेशनशिप थिकनेस के साथ। जैसे आपके राइट साइड पे आप एग्जांपल देख लो, ऊपर वाली लेयर का कर्वेचर और नीचे वाली लेयर का कर्वेचर, ठीक है, और बीच में दोनों ये फोल्ड बना रहे हैं जो हिंज पे मोटा है, जिसकी थिकनेस टी नॉट है, और लिम्स में थोड़ा पतला होता जा रहा है। अब यही आउटर और इनर सरफेस के बेस पे देख लो आप, हमने ना, और कर्वेचर, इन्हीं 3 पॉइंट्स को कैसे एक सिंगल फोल्डेड लेयर के हिसाब से एग्जांपल से, हालांकि नीचे में ऐसा नहीं होता, बट सिंगल फोल्डेड लेयर पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जो उसने क्लासिफाई किया है, तो उसको उसमें कैसे कैसे, अब थोड़ा सा ये मैं बता दूं ताकि ये खाली इस फिगर के लिहाज से, स्मॉल टी नॉट इट्स ऑर्थोगोनल थिकनेस ऑफ फोल्डेड लेयर, जो कि हम हिंज पे मेजर करते हैं, और ये एक्सियल ट्रेस के पैरेलल रहती है, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी नॉट। फिर स्मॉल टी अल्फा, अल्फा आप देख लो, ये एक एंगल है, ऑर्थोगोनल थिकनेस ऑफ ए फोल्डेड लेयर मेजर्ड एट एन एंगल अल्फा बाय ड्राइंग टेंजेंट्स एट दैट एंगल। ठीक है, ये हर एक जगह पे ना छोटी छोटी डिग्रीज पे टेंजेंट्स बना के वहां पे टी अल्फा हम थिकनेस लेते हैं। फिर टी डैश अल्फा इज रेशियो ऑफ स्मॉल टी अल्फा एंड टी नॉट। देन यू हैव कैपिटल टी नॉट, जो कि फोल्डेड लेयर की थिकनेस है एट हिंज, हिंज पे, और मेजर किया जाता है पैरेलल टू द एक्सियल प्लेन ऑफ फोल्ड। तो हिंज पे ये चीज आप नोट करेंगे कि स्मॉल टी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल टी नॉट, ये हिंज पे रहता है, जो मतलब पीक है जहां पे दोनों थिकनेसेस सेम रहेंगी। ऐसा ही फिर टी अल्फा है, थिकनेस ऑफ फोल्डेड लेयर एट एंगल अल्फा एंड मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सियल ऑफ फोल्ड। फिर टी डैश अल्फा है, ये रेशियो ऑफ टी अल्फा एंड टी नॉट। तो जो ये लाइंस हैं परपेंडिकुलर थिकनेसेस की, जो अलग अलग एंगल्स पे ड्रॉ की गई अक्रॉस द फोल्ड, इन की जाती है, इनको हम डिप आइसोगॉन्स कहते हैं। यही डिप आइसोगॉन्स के बेस पे हम नहीं तो रैमजे ने क्लासिफाई किया था, तो उसने 5 किस्म की फोल्ड्स जो है वो क्लासिफाई कर रखे हैं बेस्ड ऑन डिप आइसोगॉन्स। देख लो अब आप,
कौन कौन सी हैं? क्लास 1A, 1B, 1C, class 2 and class 3, total 5 classes. Class 1A, I want you to focus on the figure on your right. Class 1A में देखो, इसमें एक तो strongly convergent dip isogons है in the core of the fold, right? core पे आप देख लो, बिल्कुल हिंज पे यहाँ पे कितनी स्ट्रांगली कन्वर्जेंट डिप आइसोगॉन्स मिल रहे हैं, और ये जो डिप आइसोगॉन्स है ये 10 डिग्री के इंटरवल पे बनाया गया है, ठीक है, छोटे छोटे, ताकि हम उनको क्लासिफाई करने में हमें हेल्प मिले। तो आइसोगॉन्स के ऊपर से लेंथ देखो, लिम्स में इंक्रीज हो रही है इन क्लास 1A फोल्ड। और इसके अलावा यही तीन चीजें, पहला स्ट्रांगली कन्वर्जेंट डिप आइसोगॉन्स टुवर्ड्स द कोर, number 2 is isogons की length is increasing in the limbs, and number 3 is curvature of outer arc is less than inner arc, right? So this is your, एक सेकेंड रिक्वेस्ट भेजिए, हाँ, दिस इज योर क्लास 1A फोल्ड, राइट? अब ऐसा ही क्लास 1B में आप देखो, इसमें जो फोल्ड की लेयर है वो कांस्टेंट थिकनेस है, ठीक है, इसलिए डीप आइसोगॉन्स की भी कांस्टेंट थिकनेस है। और ये एग्जांपल आती है आपके जो पैरेलल फोल्ड या आइडियल कंसेंट्रिक फोल्ड हमने अभी पीछे एग्जांपल देखी उसमें, और इसके साथ साथ कर्वेचर भी आउटर और इनर आर्क का सेम है। तो ये आपका क्लास 1B फोल्ड आ गया। फिर आपका आता है क्लास 1C। अगेन यू शुड सी द फिगर, इसमें वीकली कन्वर्जेंट, उतने स्ट्रांगली नहीं है बट वीकली कन्वर्जेंट डीप आइसोगॉन्स हैं कोर में, और मॉडेस्ट थिकनिंग है हिंज की, और लिम्स के बरकस, मतलब लिम्स के साथ साथ इसमें भी मॉडेस्ट थिकनिंग है। और साथ में अगर हम कर्वेचर की बात करें तो आउटर आर्क का कर्वेचर हमेशा ही कम रहेगा एज कंपेयर टू इनर आर्क इन क्लास 1C। ओके, अब ऐसे ही हम आगे देखते हैं, क्लास 2 में देख लो आप क्या है। इसमें डीप आइसोगॉन्स जो है वो पैरेलल है एक्सियल प्लेन के, ठीक है, और सिमिलर फोल्ड वाली जो है वो इसकी एग्जांपल है, और आइडेंटिकल चेंज हो रहा है कर्वेचर का दोनों आउटर और इनर आर्क्स में। ऐसा ही क्लास 3 फोल्ड में आप देख लो, इसमें आउटर लेयर का बहुत ज्यादा कर्वेचर है, मतलब इट हैज अ ग्रेटर कर्वेचर देन इनर आर्क, और डिप आइसोगॉन्स जो है वो कन्वर्ज हो रहे, सॉरी डाइवर्ज हो रहे हैं टुवर्ड्स द कोर, ठीक है। अब जो इन्हीं को प्लॉट में बनाया गया है डिफरेंट वैल्यूज, जैसे टी डैश अल्फा वर्सेस अल्फा, और टी डैश अल्फा, स्मॉल टी डैश अल्फा और कैपिटल टी डैश अल्फा वर्सेस एंगल के साथ, अल्फा के साथ। अब ये क्यों किया गया, ताकि इनको हम क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर पाए। अब इन्हीं वैल्यूज को इंडिविजुअल लिम्स के मद्देनजर से ना अलग अलग लेयर्स के एक ही फोल्ड में एनालाइज किया जाता है और प्लॉट किया जाता है। तो यही प्लॉट आपका फिगर 3.33 में दे रखा है। आप देख सकते हैं क्लास 1A, क्लास 1B। तो लिम्ब 1 और लिम्ब 2, कभी कभी हो सकता है लिम्ब 1 जो है वो क्लास 1C की है, बट लिम्ब 2 क्लास 2 और क्लास 3 में फॉल कर रही है, ठीक है। अब इन प्लॉट्स का एडवांटेज क्या है, आई जस्ट वांटेड यू टू नो, मतलब आप खाली इनको देखें, इनका प्लॉट का ये है कि एक एक फोल्ड में हम कंपेयर कर सकते हैं, और एक ही फोल्ड के अंदर जो वेरिएशंस हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जैसे आप फिगर 3.3 में देखिए, इसके कैप्शन में भी लिखा हुआ है कि लिम्ब 1 जो है वो क्लास 1C में आ रही है, और लिम्ब 2 क्लास 2 ज्योमेट्री की तरफ जा रही है, मतलब एक ही फोल्ड के अंदर। तो हमारा क्या मतलब, ये सब ये टी अल्फा एंड टी डैश अल्फा और अल्फा का रिलेशनशिप देखने से हमें क्या फायदा मिला, वी कैन इन्वेस्टिगेट द वेरिएशंस इन अ सिंगल फोल्ड बेस्ड अपॉन द, मतलब लिम्ब की थिकनेसेस और कर्वेचर के हिसाब से, ठीक है। फिर ये था कर्वेचर और रैमजे के हिसाब से। अब जो लास्ट आपकी क्लासिफिकेशन है इसमें वो है सुपरपोजिशन ऑफ फोल्ड्स। अब सुपरपोजिशन ऑफ फोल्ड्स क्या है, जैसे हमने सिलिंड्रिकल नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ड्स पहले भी पढ़ा है, जो अगर मैं आपको सरल सी भाषा में बोलूं, ऑलरेडी एक फोल्ड बन रखा है, उसकी एक और फोल्डिंग हो गई, ठीक है, तो उसको हम सुपरपोज्ड फोल्ड्स कहते हैं। जैसे आप फिगर नंबर ए देखो, ऑलरेडी एक फोल्ड बना है, इसको फिर से एक और फोल्ड हो जाएगा, देन इट विल बिकम अ सुपरपोज्ड फोल्ड। अब कौन कौन से, अब जैसे अब इसमें मैं चाहता हूं कि आप ये मद्देनजर रखें कि फोल्डिंग की वेव आई है, पहले एक वेव आई, एक फोल्ड बना, फिर उस फोल्ड में एक और वेव आई, तो स्ट्रेस के कारण या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, तो ऑलरेडी जो फोल्डेड रॉक्स थी उनमें एक और फोल्ड पड़ गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज अ टाइप ऑफ सुपरपोज्ड फोल्ड्स। तो सिलिंड्रिकल नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ड्स में जैसे कि हमें पता ही है कि हिंज लाइन के अलोंग रोटेशन के कारण
एक फोल्ड बनता है और फोल्ड एक्सिस स्ट्रेट है, तो वी कॉल देम एज सिलेंड्रिकल फोल्ड्स, जिसमें रेक्टिलिनियर हिंजेस होती हैं। और जिसमें कर्विलिनियर हिंजेस होंगे वो नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड बनेगा, जो कि आपकी एग्जांपल बी भी है यहाँ पे साथ में। तो अब कभी कभी क्या है होता है कि जिसमें प्लेनर एक्सियल सरफेस होंगे ना, उनको हम प्लेन फोल्ड्स कहते हैं। तो जब एक्सियल प्लेन ही फोल्ड हो गया तो वी कॉल देम एज नॉन प्लेन सिलेंड्रिकल और नॉन प्लेन नॉन सिलेंड्रिकल। ये कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन हिंजेस के एक्सियल सरफेसेस के हमारे ऐसे फोल्ड्स बनते हैं, जैसे प्लेन सिलेंड्रिकल। आप एग्जांपल देख सकते हो, ए दिस इज प्लेन सिलेंड्रिकल, ठीक है। दूसरा वाला प्लेन बट इट्स अ प्लेन एक्सियल प्लेन, प्लेन में है बट अगेन हिंज सिलेंड्रिकल नहीं है, इट्स प्लेन नॉन सिलेंड्रिकल, विच इज योर फिगर बी। फिगर सी देखो, नॉन प्लेन सिलेंड्रिकल, ठीक है, नॉन प्लेन बट सिलेंड्रिकल। फिर ये आपका फिगर सी और डी है। फिर नॉन प्लेन नॉन सिलेंड्रिकल, जो आपका फिगर ई है। आप देख रहे हो ऑलरेडी एक फोल्ड है, वो बेचारा फिर से फोल्ड हो गया हुआ है, दूसरी वेव आ गई है उसमें। सो वी कॉल दीज काइंड ऑफ फोल्ड्स आर सुपरपोज्ड फोल्ड्स। तो इसमें एक टाइप थी सिलेंड्रिकल नॉन सिलेंड्रिकल की, और जो बी टाइप है ये एक, ये भी आप देखो, इसमें बी टाइप में आगे फर्दर 3 कैटेगरीज है, ठीक है। ये भी रैमजे ने ही क्लासिफाई कर रखी है। तो इसमें भी इसने इंटरफेरेंस पैटर्न्स के हिसाब से बनाए थे। अब इसमें देखो कौन कौन से म्यूचुअल रिलेशन लिए हैं इसने, जिनको हम टाइप 0 to टाइप 3 फोल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न में कैटेगराइज करते हैं। अब किस बेस पे रैमजे ने कैटेगराइज करा है इनको? एटीट्यूड्स ऑफ टू फोल्ड एक्सिस एंड एक्सियल प्लेन्स एंड ऑन द फ्लो डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड डिफॉर्मेशन। एक तो एटीट्यूड फोल्ड एक्सिस का और एक्सियल प्लेन का, और दूसरा डिफॉर्मेशन का कौन सा डायरेक्शन रहा है, कौन सी फ्लो की डायरेक्शन, किस तरफ के लिए उसको धकेला जा रहा है या वो डिफॉर्म हो रहा है। तो आप 3.37 को फोकस करें फिगर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरपोज्ड फोल्ड सिस्टम है, बट ये अलग अलग करके दिखाया गया है, ठीक है, दो फोल्ड्स का। लेफ्ट साइड पे आपका एपी, इट मींस एक्सियल प्लेन 1, ठीक है। तो फोल्ड एक्सिस इसका स्मॉल f1 है। राइट साइड में आप देख लो एक्सियल प्लेन 2, मतलब ये दूसरा फोल्ड बना है। और A2 जो है इट्स टेल्स यू अबाउट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ द सेकंड डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब ऐसे ही अपराइट फोल्ड जो आपका F2 फोल्ड है, जो आपका राइट वाला है, वो वर्टिकल फ्लो डायरेक्शन है उसकी A2, और ये सुपरपोज हो गया हुआ है अर्ली वाला फोल्ड जो F1 फोल्ड था उसके ऊपर। मतलब ऑलरेडी F1 फोल्ड था, वो बाद में उसके ऊपर और डिफॉर्मेशन हुई, तो वो F2 फोल्ड, मतलब F2 इज सुपरपोज्ड ऑन F1 फोल्ड। अब इसी टाइप की ना हमारे पास 4 ज्योमेट्रीज दिखती हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। जैसे आप नीचे फिगर 3.38 देखें, दिस इज टाइप 0 फोल्ड पैटर्न। क्या है ये, कैसे डेवलप होता है कि जैसे ही आप देखो लेफ्ट साइड पे एक नॉर्मल सा फोल्ड है, F1 इसका फोल्ड है, ठीक है ना। और इसमें जो है डाइक इंट्रूजन अगर होगी, से फॉर एग्जांपल एट 90 डिग्री और हाई एंगल, ठीक है, हाई एंगल या लगभग F1 के 90 डिग्री पे डाइक फिट हो रखी है, ठीक है। अब इस डाइक में भी एक फोल्ड पैदा हुआ जिसको हम F2 कह रहे हैं, ठीक है। अब इसकी भी शेप F1 की आई, बट F1 वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और किससे, F2 के मुकाबले। बस ये आ गया आपका टाइप 0 फोल्ड का पैटर्न, मतलब ऑलरेडी फोल्ड के अंदर एक और फोल्ड बन रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरपोज्ड फोल्ड। जैसे कि आप अगर आप कैप्शन पढ़ोगे 3.38 का, टाइप 0 सुपरपोज्ड फोल्ड, सिमेट्रिकल फोल्ड F1 इंट्रूडेड बाय अ डाइक परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सियल प्लेन, ठीक है, जो कि आपका AP या F1, जिसको जो भी आप उसको नाम दे रखो। तो बी केस में जो है F1 जो है वो सुपरपोज हो गया F2 फोल्ड इन अ डाइक। अब डाइक में हुआ है, हैविंग द सेम F1 एंड एक्सियल प्लेन ओरिएंटेशन सेम है, बस खाली एम्पलीट्यूड जो है F1 का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू F2 से, ठीक है। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ टाइप 0 फोल्ड पैटर्न। अब सेकंड आपकी आती है टाइप 1। टाइप 1 में भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो है आप देख लो अपराइट F1 जो है फोल्ड, जिसमें एक्सेस और एक्सियल प्लेन्स जो है वो F2 के साथ बड़े एंगल्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो while the angle between the dip of axial plane of F1 and F2 is low। अब इससे क्या होता है टाइप 1 पैटर्न में, इसमें डोम और बेसिन पैटर्न बनेगा, ठीक है, with the development of culminations and depressions in the first folds and in combination with similar patterns in the second fold। तो इससे ज्योमेट्री हमारी जो है वो दिखती है एक एग कार्टन की तरह, जैसे अंडे की ट्रे होती है, ठीक है। ईच डोम इज सराउंडेड बाय
फोर बेसिन्स, और ईच बेसिन इज सराउंडेड बाय फोर डोम्स, या वाइसी वर्सा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, राइट साइड पे आपकी एग्जांपल है, फिगर है, इसका कैप्शन अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट ऑर्थोगोनल ओरिएंटेशन है दोनों की। ठीक है, और डोम और बेसिन, और लास्ट पे फोटो है एग का, कार्टन का, आपको एग्जांपल देने के लिए। सो दिस इज योर टाइप 1 पैटर्न, डोम एंड बेसिन वाला। फिर इसके बाद है टाइप 2, जिसमें हमारा क्रीसेंट या मशरूम पैटर्न बनता है। राइट साइड में आप देख लो, यहाँ पे एक्शियल प्लेन जो F1 का है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, दूसरा एक्शियल प्लेन 2 जो है F2 में वो भी स्टीपली इंक्लाइंड है। तो इनकी ओरिएंटेशन से अब क्या है, सुपरपोजिशन ऐसी हो जाती है कि हमारे पास मशरूम शेप के फोल्ड्स बनते हैं। ठीक है, या तो इसमें सुपरपोजिशन जब होंगी तो एक्शियल सरफेसेस और लिम्स जो पहले फोल्ड्स के वो फोल्ड होंगे, बट उनकी हिंजेस में है या बोविंग आ गई या बोव्ड हो जाएंगे। जैसे बो नहीं होता, बो पे जोर पड़ता है, जब आप बो को खींचोगे तो वो कैसे बेंड होगा ना, बो का जो सॉलिड वाला होता है, इफ यू पुल द स्ट्रिंग इट बो, बो जो है वो बेंड होता है। तो वैसे हम कहते हैं बोर्ड अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, तो फिर इरोजन के बारे में हमें, इसकी इरोजन के बाद हमें वेरिएबल ज्योमेट्री जो है वो दिखने को मिलती है, नियर सर्कुलर शेप एट शैलो लेवल्स टू क्रिसेंट शेप इन द डीपर लेवल्स। ठीक है, अब अगर हम और डीपर पार्ट में जाएंगे तो मशरूम ज्योमेट्री बनेगी हमारे फोल्ड्स की। तो राइट साइड पे आपके नीचे बॉटम वाली फिगर जो 3.41 है वो एक एग्जांपल है टाइप 2 फोल्ड की क्रिसेंट एंड मशरूम पैटर्न पे। फिर टाइप 3 पैटर्न आपका आता है, इसमें डबल जिगजैग या तो हुक शेप्ड। इसमें डिफरेंशियल मूवमेंट के कारण क्या है, सेकंड फेज जो है फोल्डिंग का वो हायर एंगल टू द एक्शियल प्लेन्स ऑफ F1 फोल्ड्स। तो इस केस में आप देख लो, पहले वाले का जो एक्शियल सरफेस है पहले फोल्ड का वो कर्व हो जाता है, बट हिंजेस जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, और जो दूसरा वाला फोल्ड है उसको पहले फोल्ड के जो हिंजेस है वो सब पैरेलल ही रहेंगे, और इसीलिए हम इनको को एक्शियल कहते हैं, जो आपकी फिगर नंबर बी है आप देख लो। F1 और F2 का इनका पैरेलल ही है, एक फोल्ड में दूसरा फोल्ड भी बन गया हुआ है, सब पैरेलल है, इसलिए हम इनको कोएक्सियल फोल्ड करते हैं। तो आपकी फिगर नंबर सी जो है आप देख लो, ये रियल टाइम इमेज है, जो डॉटेड लाइन है एक्शियल प्लेन 1, एक्शियल प्लेन 1, एक्शियल प्लेन 1। ठीक है, तीन है, तो इनके परपेंडिकुलर एक्शियल प्लेन 2 है, ये एक दूसरी फोल्ड बनने की कगार पे है, तो इसीलिए ये हमारा हुक शेप्ड या डबल जिगजैग फोल्ड्स बनाता है। ठीक है, बस यही थी क्लासिफिकेशन फोल्ड्स की। आपका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के इसके लिए अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो ये सारा AK जैन की बुक पे है, ये मैं PPTs भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो अभी अगर कोई अगर सवाल है तो वो आप पूछ सकते हो।